ईद पर रिलीज़ हुई सिकंदर के साथ क्या सलमान खान का बॉक्स ऑफिस पर खेल ख़त्म हो चुका है? क्या फिल्मों में अब उनके लिए स्थितियां पहले की तरह नहीं रह गई है? क्या उनको दर्शक देखना नहीं चाहते हैं? इस तरह के सवाल जो हैं पिछले कुछ समय से, मतलब जब से ये फिल्म सिकंदर फ्लॉप हो चुकी है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जानकारों का ये मानना है कि सलमान खान एक बड़े जहाज़ हैं और बड़ा जहाज़ जो है कोई नाव की तरह एक झटके में नहीं डूब जाता है। बहुत हिचकोले खाता है, बहुत गोते लगाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कहीं सिंक होता है। सलमान खान की ये स्थिति फ़िलहाल सिकंदर को देखते हुए, सिकंदर और बल्कि 2017 से जिस तरह से उनकी फ़िल्में एक एक करके फ्लॉप होती जा रही हैं, उनको देखने वाले दर्शकों की संख्या कम होती जा रही है, तो ये ज़रूर लग रहा है कि सलमान नाम का ये जहाज़ जो बॉक्स ऑफिस पर किसी समय टाइटैनिक से कम नहीं था, अब धीरे धीरे कहीं जो है अब वो डूबने लगा है। मगर तय है कि एकदम ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे स्थितियां सलमान के लिए भी बदलेंगी। और सिकंदर की इतनी बड़ी नाकामी के बाद में सलमान के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो बदलने जा रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अब तमाम लोगों के अलग अलग राय है। जैसे मैंने कहा कि कोई कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक फिल्म आएगी और वो कमबैक कर लेंगे और उनका जादू फिर से चल जाएगा। हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही वो 60 साल के हो रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने उम्र के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से या बदले हुए सिनेमा के दौर के हिसाब से कहानियों और स्क्रिप्ट का चुनाव करने लगें तो समय बदलने में देर नहीं लगेगी, ये बात सच है। मगर सिकंदर और पिछली 7-8 फिल्मों की जो नाकामी उनके नाम पर दर्ज हो गई है, उस कारण से कुछ चीज़ें जो है निश्चित रूप से अब सलमान के लिए इस फिल्म इंडस्ट्री में, इस फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस में बदलने जा रही हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जिस पर असर पड़ेगा वो है सलमान खान की फ़ीस। जी हाँ, कोई वो छोटी मोटी फ़ीस नहीं लेते हैं अभी तक। हालांकि ऑफिशियली इस बारे में कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो जानकारी है, सलमान खान एक फिल्म में काम करने के लगभग 100 करोड़ रुपए लेते हैं। अब 100 करोड़ रुपए की फ़ीस क्या उनको प्रोड्यूसर देंगे? अब कोई भी प्रोड्यूसर, क्योंकि जब उसको सलमान खान को 100 करोड़ की फ़ीस देनी है और सलमान खान को लेकर जब फिल्म बनानी है, तो वो फिल्म जो है 200, 250, 300 करोड़ रुपए में बनती है। और अगर उस फिल्म की रिकवरी नहीं होती है तो कौन प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो सलमान खान पर दांव लगाए, सलमान खान को लेकर फिल्म बनाए, सलमान खान को लेकर एक बड़ा जोखिम उठाए? क्योंकि अगर फिल्म की रिकवरी ही नहीं है, पैसा ही वापस नहीं आना है, तो कोई क्यों फिल्म में पैसा लगाएगा और क्यों कोई सलमान खान को 100 करोड़ रुपए देगा? तो अब इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ हो सकती है वो ये है कि सलमान खान की फ़ीस, उनसे निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि आप अपनी फ़ीस में कटौती करें और साथ ही साथ फिल्म का बजट जो है उसको कम किया जाए। और उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह से सलमान की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, अब सैटेलाइट और ओटीटी सलमान खान की फिल्मों को वो प्राइस नहीं देने जा रहे हैं जो पहले दे दिया करते थे कि ठीक है, सलमान खान का नाम है तो अगर फिल्म नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर, कोई बात नहीं, ओटीटी पर लोग उसको देखेंगे या सैटेलाइट पर, मतलब जब टीवी पर आएगी तो उसको देखा जाएगा। लेकिन इधर सलमान की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से गिरी है और सिकंदर में ये बात एकदम से साफ हो चुकी है। आज सोचिए, इस फिल्म को 5 दिन हो चुके हैं रिलीज़ हुए और बॉक्स ऑफिस इंडिया की अगर रिपोर्ट की मैं बात करूं तो 5 दिन में इस फिल्म का कलेक्शन जो है 85 करोड़ रुपए भी नहीं हुआ है। मतलब 2 दिन बाद, मतलब जब इस फिल्म को 7 दिन पूरे हो जाएंगे बॉक्स ऑफिस पर, एक हफ्ता, तब भी इस फिल्म के 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा टच करने के चांसेस अब नील के बराबर हैं। अब कोई चमत्कार ही हो सकता है कि फिल्म 100 करोड़ को टच कर ले, क्योंकि थर्सडे का जो आंकड़ा है वो मात्र 4.25 करोड़ रुपए का है। ये लोएस्ट आंकड़ा है। हो सकता है शनिवार को थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन ये चांस बहुत कम है कि फिल्म एक हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर ले। तो सलमान के लिए बहुत ही बुरी स्थिति है। तो सबसे पहला फ़र्क जो अब उन पर पड़ने जा रहा है वो है फ़ीस का मामला। दूसरा, सलमान के बारे में ये बहुत साफ है, ये कहा जाता है कि जिस फिल्म में वो होते हैं तो वो अपने हिसाब से चीज़ें बदलवा लेते हैं, अपने हिसाब से वो स्क्रिप्ट में चीज़ें डलवाते हैं, अपने हिसाब से कभी भी स्क्रिप्ट में परिवर्तन करा देते हैं, उनके हिसाब से डायलॉग लिखे जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देख कर ये तय किया जाता है कि फ़िल्म के डायलॉग कैसे होंगे, सीन कैसे होंगे। और हमने पिछली कई फिल्मों में देखा है उनकी वो जो बीइंग ह्यूमन वाला जो उनका मिशन है, उसकी जो इमेज है वो बना के रखना चाहते हैं और हर फिल्म में वो उसी चीज़ को दोहराते हैं। उनकी पर्सनैलिटी के आसपास ही या उनके जीवन में जो चीज़ें घटी है उनके आसपास ही जो है वो डायलॉग्स लिखे जाते हैं।
सिकंदर की बात कर लें तो सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने फिल्म की रिलीज़ से पहले ही कह दिया था कि भाई जब हम इस तरह के स्टार्स के साथ में फिल्में बनाते हैं तो हम स्क्रिप्ट से जस्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको फैंस का ध्यान रखना पड़ता है, हमें फैंस के हिसाब से सीन लिखने पड़ते हैं, रचने पड़ते हैं, डायलॉग्स लिखने और रचने पड़ते हैं। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे थे कि सलमान खान के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। तो निश्चित ही आगे ये होने वाला है कि सलमान को जिस फिल्म के लिए साइन किया जाएगा तो प्रोड्यूसर उनसे इस बात को भी लिखवा लेंगे कि आप स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर के काम में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें सलमान खान का, तो जिन डायरेक्टर्स की वो रिस्पेक्ट करते रहे हैं, जिन डायरेक्टर्स को वो सीनियर मानकर चुपचाप उनके इशारों पर काम करते रहे हैं, उसमें ही उन्हें तारीफ़ें मिली है, उसमें ही उनका काम जो है निखर कर आया है। और जहाँ पर वो अपने मन की चलाते हैं, जहाँ इंटरफियर दिखता है, जहाँ से ये बातें आती कि सलमान के हिसाब से स्क्रिप्ट को बदला गया है, सीन बदले गए हैं, वो फिल्में जो हैं लड़खड़ाई। और ख़ास तौर पर जो पिछली 6-7 फिल्में हैं, क्योंकि 2017 में उनकी टाइगर जिंदा है आई थी जो लास्ट ब्लॉकबस्टर थी, उसके बाद में ट्यूबलाइट है, रेस 3, भारत, दबंग 3, किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3, राधे जैसी फिल्म आई थी जो चुनिंदा थिएटर्स में रिलीज़ हुई और मेनली OTT पर रिलीज़ हुई। ये सारी फिल्में जो हैं एक तरीके से सलमान के पुराने रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग हैं। मतलब ये वो फिल्में हैं जिनको दर्शकों ने पसंद नहीं किया, ज़्यादातर दर्शकों ने पसंद नहीं किया, और सलमान खान की लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो नीचे आता चला गया। तो इस तरह से पहले तो प्राइस सलमान को कम करना पड़ सकती है, बिल्कुल होगा। और दूसरा ये जो इंटरफेरेंस है कि भाई मेरे हिसाब से काम करो, तो डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को उन पर ये बंदिश लगाना पड़ेगी, ये चेक करना पड़ेगा कि वो इस तरह से काम न कर पाएँ। उनको ये कहा जाए कि जो आपको कहा जा रहा है, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, जो सिनेमा की डिमांड है, आप उसी तरह से काम करें। ये 2 चीज़ें ऐसी जिनका सीधा सीधा फ़र्क पड़ेगा। तीसरी एक और चीज़ जिसका सीधा संबंध भले ही सलमान खान से नहीं है, लेकिन उनके नाम से ज़रूर जुड़ी है। सलमान खान की फ़िल्मों के बारे में कहा जाता है कि भाई वो बॉलीवुड में जो एक्टर बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके लिए सलमान खान रोज़गार गारंटी योजना चलती है। सलमान अपनी दरियादिली दिखाते हुए तमाम फिल्मों में देखा गया है कि जो एक्टर्स फ्लॉप हैं उनको ले आते हैं फिल्मों में, उनके साथ काम करते हैं। तो एक तो उनका अपना ऑरा कम हो रहा है इससे, उसके बाद जबकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि उनके आसपास अच्छे एक्टर हों जो उनके कैरेक्टर को फिल्म में और कहानी को सपोर्ट करें, उसको उठाएं, तो कमज़ोर कलाकारों के कारण ये काम हो नहीं पाता। और इन बातों ने भी सलमान की फिल्मों को डुबाने में बड़ा रोल निभाया है। और शायद इसीलिए जो है ये जो बात मैंने आपसे कही कि सलमान खान रोज़गार गारंटी योजना जो होती है, इसकी हंसी उड़ने लगी है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सलमान खान की सिकंदर के बाद में जो नतीजा आया है सिकंदर का, उसके बाद में सलमान खान के करियर पर असर डालेंगी। कहीं ना कहीं उनको अब ये समझना पड़ेगा कि चीज़ें पहले की तरह नहीं रह गई हैं, उन्हें निश्चित रूप से एक डायरेक्टर के एक्टर के रूप में काम करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब उनकी उम्र जो है 60 साल हो गई है। भले ही वो मंच पर खड़े होकर ये कहें कि मैं तो रश्मिका मंदाना की जब शादी हो जाएगी और उनकी बेटी होगी तो मैं उसका भी हीरो बनूंगा, ये सिर्फ खाम ख्याली है। ये सिर्फ आप कहने के लिए कह सकते हैं या आप अपने ईगो को सहलाने के लिए कह सकते हैं कि नहीं अभी तो मेरा समय जो है वो कहीं नहीं जा रहा और अभी मैं और 20 साल चलूँगा और 25 साल चलूँगा। मगर दर्शकों ने अपना फैसला जो है सुना दिया है और सलमान खान के लिए ज़रूरी है कि आगे टिके रहने के लिए इस फैसले का सम्मान करें, चीज़ों को बदलें, खुद में बदलाव लाएं, अपने आसपास के लोगों में बदलाव लाएं। सोशल मीडिया में ये तक कहा जा रहा है सलमान खान से कि भाई आप अपनी टीम को बदलिए। लोग कह रहे हैं, जिन बातों को वो समझ रहे हैं वो बात अपनी तरफ से रख रहे हैं, बाकी चीज़ें सलमान के हाथ में है, कैरियर उनका है, उनको तय करना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में कि सलमान खान की सिकंदर के इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होने का उनके कैरियर पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।